सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का दूसरा सर्ग पढ़ रहे थे और इसमें महाराज दशरथ जो बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं या अपने ही देश के जो गणमान्य लोग हैं, विविध विद्याओं में जो वृद्ध हैं, आयु की दृष्टि से वृद्ध हैं, तपस्या की दृष्टि से जो ऋषि मुनि योगी हैं, उन सबको संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि भी आज तक जो अयोध्या नगरी का हमारे पूर्वजों ने पालन किया पुत्र की तरह से, तो आगे भी मैं इसको किन्हीं सुरक्षित हाथों में समर्पित करना चाहता हूँ और मेरे से आज तक जितना हुआ तो मैंने भी किया। ये बहुत अच्छी एक बात उस दिन हमने देखी थी कि अच्छा काम करके, कल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बता रहे थे जो अपने एमए के विद्यार्थी गए थे वहाँ, तो श्रेष्ठ काम करके जब क्रेडिट देने की बारी आए तो किसको देना चाहिए? दूसरों को देना चाहिए। जब व्यक्ति को ये पता है मैंने किया तो भी दूसरों को देना चाहिए। बोल जी फिर तो ये तो असत्य आचरण हो जाएगा। जब व्यक्ति को पता ही है मैंने किया और फिर दिखाने के लिए बोले कि ये तो दूसरों ने किया, तो फिर असत्य आचरण हो जाएगा ना। तो असत्य आचरण नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा। उस दिन भी मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध जब बुद्ध बने तो उन्होंने सारा क्रेडिट किसको दिया? पूरे यूनिवर्स को दिया कि मैं आज बुद्ध बना हूं तो इस बुद्धत्व की प्राप्ति में किसका सहयोग है? पूरी सृष्टि का है। तो क्रेडिट अपने आप लेने का तो व्यक्ति हकदार होता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये काम केवल मैंने किया, क्योंकि जिसको आप मैं कह रहे हैं, इस मैं को बनाने में ही पता नहीं कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों का सहयोग है। तो ये इन्होंने बहुत समझदार मालूम पड़ते हैं महाराजा दशरथ। तो इन्होंने शुरुआत ये की कि भाई जो हमारे इक्ष्वाकु कुल में आज तक जितने भी राजा हुए उन सबको
उन सब ने इस नगरी को पुत्रवत इसका पालन किया, बहुत प्रामाणिकता से किया। तो श्रेय हमेशा अपने पूर्वजों को देना चाहिए, अपने बड़ों को देना चाहिए। तो दूसरों को बड़ा बनाने से व्यक्ति खुद बड़ा बनता है, और दूसरों को छोटा बना के बड़ा बनने की जो कोशिश करता है वो खुद छोटा हो जाता है फिर। तो ये नियम है। इस नियम को कम से कम भारत देश के तो गांव के जो अनपढ़ लोग हैं वो भी जानते थे। आज तो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं वो परंपराएं। केवल शब्द को जान करके व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगता है, इसलिए बड़ों का भी अपमान करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो धरती से जुड़ी हुई ये चीज़ें थी। गांव में हमने देखा, बचपन में एक परंपरा थी कि जो युवती बहनें होती हैं, वधू होती हैं, वो बड़े बुजुर्गों के पैर छूती हैं, महिलाओं के भी, पुरुषों के भी, सास ससुर आदि के। और अपने सास ससुर से अतिरिक्त जो महिलाएं होती हैं गांव में, वो उस गांव की जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, और कभी वो उनके घर आती हैं या ये उनके घर जाती हैं, जब कभी मिलते हैं तो सभी बुजुर्ग महिलाओं के चरणों में, अभी तो चरण छू के प्रणाम कर लेते हैं, इतना तो अभी भी है, और पहले उनके पैर दबाते थे, पिंडलियां दबाते थे, और जो ज्यादा पिंडलियां दबाए उसको सबसे ज्यादा आशीष मिलते थे। और वो मतलब कई सारे आशीष देते थे। उनमें एक आशीष ये था कि जितनी आप नीची हो भगवान उतना आपको ऊंचा करे। ये मैंने सुना। वो नीची हो रही मतलब झुक रही है ना किसी के चरणों में, तो वो उनको आशीष देते थे, आप जितने नीचे हो रहे हैं भगवान आपको उतना ही ऊंचा करे। और यही नियम है। जो जितना झुकता है, जो ज्यादा विनम्र होता है, जो ज्यादा दूसरे को क्रेडिट देता है, कृतज्ञ होता है। अच्छा, इसमें चालाकी नहीं करना कि मेरे को तो ऊंचा होना है तो इसलिए मैं दूसरे को कह देता हूँ, पर मन में तो यही रहेगी किया तो मैंने ही है, हूं तो मैं ही बड़ा। तो फिर तो ये छल हो जाएगा, कपट हो जाएगा, तो इसका परिणाम और उल्टा हो जाएगा। फिर ये नहीं करना कभी भी कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। तो फिर 1-2 महीने के बाद परिणाम क्या आएगा, फिर ये व्यक्ति झल्ला जाएगा। बोले जी मैंने करके देख लिया, प्रणाम भी करके देख लिया, मैंने झुक के भी देख लिया, मैंने पैर भी छू के देख लिए, और ये तो जो है मैं तो बड़ा हुआ ही नहीं आज तक, ये तो बड़ा करते ही नहीं है मेरे को। तो इसका मतलब आपने प्रणाम किया ही नहीं था, आप झुके ही नहीं थे। आप तो एक मतलब एक बहुत ही घटिया शब्द यदि बोलें, जो आजकल बहुत प्रयुक्त होता है, तो भी आप तो एक राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, या शास्त्र की भाषा में बोलें तो आप तो एक छल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना। किसी चीज को अगर आपकी समझ में आया कि नीचा होने से ही व्यक्ति ऊंचा होता है, तो फिर सचमुच ही विनम्र अंदर से बनना। उसको बाहर से दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। बाहर से बहुत ज्यादा दिखाते हैं और अंदर से नहीं होते हैं, वो भी फिर नेगेटिव श्रेणी में चला जाता है। उसको लोक में बोलते हैं चापलूसी करना। तो उसका सबसे अच्छा, सबसे सच्चा तरीका यही है, निराभिमानी होके अपने कर्म को अच्छे से करना। आपको जहां लगाया है ना, उसमें आप 100% रिजल्ट देना, आपकी कोई शिकायत ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई शिकायत ना हो, आपके व्यवहार में कोई ना हो। अगर किसी को धन कमाने में लगाया है तो उसकी धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करने में कोई कमी ना हो। जहां जिसको नियुक्त किया है उस काम को 100% जो रिजल्ट देगा, ये ही उसका ऊंचा बनने का और ये ही उसके विनम्र होने का प्रमाण है। जिसकी जहां ड्यूटी लगा दी, अब कोई किसी माँ के 2-3 बेटे हों, अब एक बार सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करना वो तो समझ में आता है, करना ही चाहिए सभी को। लेकिन एक बेटा है, हर 1 घंटे के बाद जाके माँ को साष्टांग प्रणाम करता है और उनके आसपास ही रहता है और हाथ जोड़े ही खड़ा रहता है। वो जिधर भी जाए हाथ उसके जुड़े ही रहते हैं। और दूसरा बेटा है, हमने सुबह एक बार प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, उसके बाद अपने काम पे लग गया शाम तक। तो माता दोनों में से ज्यादा खुश किस पे होगी, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे? पहले वाले पे बिल्कुल खुश नहीं होगी,
थोड़ी सी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद सोटी मारेगी। वे प्रणाम ही करता रहेगा या कुछ और भी करेगा? हाथ जोड़े खड़ा है, प्रणाम कर रहा है, और कुछ काम? बड़े वाले से खुश होगी, दूसरे वाले से। बड़ा मतलब दूसरा, जो अपने एक बार आशीर्वाद लिया उसके बाद अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, उससे खुश होगी। तो चापलूसी भी नहीं करना बड़ा बनने के लिए, अहंकार भी नहीं करना बड़ा बनने के लिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, आपको कहाँ लगाया है, और उससे फिर माता पिता, गुरुजन, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न उस व्यक्ति से होते हैं जो अपने वर्ण आश्रम की दृष्टि से जो उसका कर्तव्य कर्म है उसका 100% पालन करता है। केवल नाम जपने वाले को नहीं, नाम के साथ साथ काम भी करे, सेवा भी करे। क्योंकि भगवान ने तो ये सारी सृष्टि बनाई है, तो ये कितना विराट कर्म है ईश्वर का, और ये कर्म है बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी भगवान को अपने लिए। हम सब मनुष्यों के लिए क्या, हमें तो आवश्यकता थी सृष्टि की, लेकिन ईश्वर को तो कोई आवश्यकता नहीं थी अपने लिए। तो जो ईश्वर का भक्त होगा उससे भी भगवान क्या चाहते होंगे, तुम भी मेरी तरह ही करो। जो स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं और स्वामी जी महाराज के भक्त हैं, उनसे महाराज जी क्या चाहते हैं, वो भी उनकी तरह ही जिए, ऐसा बोलते भी हैं और ऐसा चाहते भी हैं। वे जैसे मैं निस्वार्थ भाव से 18-20 घंटे बिना किसी ब्रेक के सतत सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, ऐसे आप भी करें। तो ऐसे जो करता है उनसे खुश भी होते हैं। तो भगवान किस भक्त से खुश होंगे, जो भगवान की तरह आचरण करे। भगवान जी कैसे आचरण करते हैं, निर्लिप्त भाव से सबके सुख के लिए इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। तो भगवान का भक्त क्या करे, सबके सुख के लिए जितना वो कर सकता है, जितना वो जुटा सकता है, उतनी सेवा करे दूसरों के सुख के लिए। तो फिर भगवान जी खुश हो जाते हैं। तो करते समय एक और बात कल बहुत अच्छी बताई थी महाराज जी ने, कॉपी में भी लिखना चाहिए, हृदय में भी लिखना चाहिए उन बातों को। एक बहुत सुंदर बात ये बताई थी, काम करते समय कैसे करना चाहिए, ओनरशिप लेकर के। काम करते समय ओनरशिप मतलब मैं ही मालिक हूं जैसे। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज का मालिक होता है तो उस काम को कैसे करता है, 100% उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए कोशिश करता है। काम करते समय ओनरशिप की भावना से, और काम करने के बाद ट्रस्टी की भावना से उसका क्रेडिट दूसरों को दें। वो ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत इसमें जो मेरे पास सामर्थ्य थी मैंने भी लगाई। तो कर्म पूरा होने के बाद तो ट्रस्टी की भावना होनी चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया, और उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि इसका फल भी मुझे ही मिले। तो ट्रस्टी को कोई आसक्ति की भावना नहीं होती है। ट्रस्ट में जितना भी आए वो ट्रस्टी है, उसका वो रक्षा करेगा। बस कितना डोनेशन आना है ट्रस्ट में, वो ट्रस्टी को कोई चिंता नहीं होती है। ट्रस्टी का मतलब ही यही होता है। और काम करते समय मैं ही ओनर हूं, काम करने के बाद ओनर नहीं रहना फिर। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ जी का चरित्र हमें दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि मेरे से जितना बना मैंने भी किया, लेकिन अब इस राज छत्र की छाया में पुरुषार्थ करते करते अब मैं थक गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो थोड़ा परिश्रांति को प्राप्त करूँ, थोड़ा विश्राम करूँ, और अपने से भी अच्छा कोई दूसरा आप लोगों की सेवा में नियुक्त कर दूं। तो ये भी राजा का ही फर्ज होता है। अब कहीं का भी कोई राजा है, कम से कम घर का कोई जो मुखिया है वो घर का राजा है, कोई एक शहर का राजा है, कोई एक जिले का है, कोई प्रांत का है, कोई पूरे देश का है। तो उन व्यक्तियों को भी ये चाहिए कि वो जब तक उनके अंदर सामर्थ्य है, उनकी सामर्थ्य रहते रहते ही अपने ही बराबर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी तैयार कर दें। जैसे संगठन में भी हम बोलते हैं, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी जो हैं, भाई आप सेवा करते करते 2-3 व्यक्ति ऐसे पैरेलल तैयार कर दें कि कल आप ना रहें तो भी वो तुरंत कार्य को
संभालने, ऐसा करना चाहिए। और क्योंकि एक कार्यकर्ता को तैयार करने में 10 साल लगते हैं, जैसे मुझे 10 साल बाद किसी को अपना दायित्व सौंपना है तो उसकी तैयारी मुझे आज से करनी पड़ेगी, एकदम से थोड़ी मिलेगा। ऐसे तो किसी का एक पल का भी नहीं पता है, पर ये सोच के व्यक्ति कि भाई अब हम कितनी देर और काम कर सकते हैं, भाई अब हम इतनी देर कर सकते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को उस समय जब हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे आचार्य हैं तो ऐसे आचार्यों को तैयार करें, संगठन में काम करते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करें, राजा का दायित्व है तो ऐसे राजकुमारों को तैयार करें। तो इन्होंने ऐसे किया क्योंकि इनको निर्देश देने वाले कौन थे? गुरु थे। तो गुरु के निर्देशन में यदि होगा तब तो सारी चीजें ठीक ठीक होंगी फिर। और अपने ही जिम्मेदारी पे करेगा तो व्यक्ति भूल भी कर सकता है फिर। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लें, फिर आगे पढ़ाएंगे। किसी का प्रश्न है कोई पीछे से? चलो चलिए। यदिदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मेऽनुमन्यतां कथं वा करवाण्यहम् इति ब्रुवन्तं मुदितः प्रत्यनन्दन् नृपान्नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणा स्निग्धोऽनुनाद सनजज्ञे तत्र हर्षसमीरितः जनो घोद्धुष्टसन्नादो मेदिनीं कम्पयन्निव ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य ते मन्त्रयित्वा चचुर्दशरथं नृपम् अनेकवर्षवयसो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव स रामं युवराजानम् अभिषिञ्चस्व पार्थिवम्। तो महाराजा दशरथ कह रहे हैं, परिश्रांतो अस्मि, मैं अब परिश्रांत हो गया हूँ। लोकस्य धर्म धुरम गुर्विम वहन, इस लोक के धर्म धुरी को वहन करते करते अब मैं थक गया हूँ। सो हम विश्रामम इच्छामि, इसलिए अब मैं विश्राम चाहता हूँ। रामम कृत्वा प्रजाहिते, और प्रजा के हित के लिए अपने स्थान पे अब मैं श्री राम को नियुक्त कर देना चाहता हूँ। यदिदं मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो मे अनुमन्यताम कथम वा करवाणी अहम। तो कह रहे हैं कि यदि आप सब, यदि इदम में अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम, माने यदि आप लोगों को बुलाना, जो मैंने आपको सुमंत्रित किया, आमंत्रित किया, ये मया साधु, यदि ये मेरे द्वारा ठीक किया गया, यदि ये मैंने ठीक किया, तो भवंत में अनुमन्यताम, तो फिर आप मेरा अनुमोदन करें। तो देखो, अपने ही घर का कार्य है लेकिन तो भी दूसरों से अनुमोदन लेना चाह रहे हैं। तो इनको तो, ये तो राजा हैं तो इनको अधिकार है, किसी को भी ये राजकुमार के पद पे अभिषिक्त कर सकते हैं, राजा किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन तो भी दूसरों से अनुमोदन क्यों ले रहे हैं? एक तो आशीर्वाद मिलेगा दूसरों का, दूसरों से पूछेंगे तो जब किसी दूसरे को सम्मान देते हैं, बड़ा बनाते हैं, इज्जत देते हैं, तो वो भी तो फिर बदले में क्या देगा? तो वो भी अपनी दुआएं देगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई विरोध नहीं करेगा। तो हमेशा व्यक्ति को काम करने के लिए, चाहे कोई छोटा सा भी काम क्यों ना हो, जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, मान लो गुरुकुल में कोई कार्यक्रम करना है, या यूनिवर्सिटी में करना है, आचार्य कुलम में करना है, अपने यहाँ संस्थान में या घर में किसी को करना है, तो क्या करना चाहिए? यदि घर में करना है तो घर के सारे लोगों को बुला के और फिर एक बार पूछना चाहिए, भाई ये काम कर लें। तो सब लोग कम से कम मानसिक सहायता तो करते ही है ना सब। और कभी कभी व्यक्ति घमंड में ना दूसरे की सलाह ही नहीं लेता है। दूसरे यद्यपि कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, पर वो अपने मन का जो सहयोग है वो नहीं देते हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति फिर हारता ही है, टूटता है वो व्यक्ति। ठीक है भाई, एक आदमी नियुक्त होता है किसी पद के ऊपर, तो अंतिम निर्णय तो उसी का ही होता है, होना तो वही है, ठीक है।
लेकिन दूसरों की सलाह लेने से दूसरे व्यक्ति अपनी सिंपैथी उसके साथ जोड़ देते हैं। फिर तो बड़े लोग बोलते थे, भाई सूझे से बूझा अच्छा। आपको कुछ बहुत सूझ रहा है ना, आपकी बुद्धि ऊहा, बूझा मतलब पूछना, आपको कुछ सूझ रहा है, ऊहा है, आपके अंदर बहुत अच्छी टैलेंट है, तो भी आप एक बार दूसरे से जरूर उसको शेयर कर लो। जो आपके बहुत नजदीकी हैं, जिनका बहुत बड़ा उसमें योगदान है या उसमें बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं, दोनों ही बातें हैं, तो कम से कम एक बार उनके साथ चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक संकल्प सिद्ध योगी हैं और इस युग के महामानवों में से एक महामानव हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं उन्हीं के अपने तप से, पुरुषार्थ से, ऊहा से, एक उनके विजन से तब हो रहा है। लेकिन छोटा भी काम करते हैं ना, तो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो कहीं ठहर नहीं सकते, जिनके दिमाग में भी नहीं है वो विजन, और उन संबंधित लोगों को बुला करके फिर महाराज जी पूछते हैं ऐसे कर लें, तो सब लोग फिर साथ खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देखो हमारे से भी पूछा महाराज जी ने, तो फिर वो अपना सहयोग देने लग जाते हैं। और छोटा छोटा भी कोई कार्यक्रम करते हैं, जो उसमें संबंधित जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुला के, भाई ये कार्यक्रम करना है, इसको कैसे कर लें बताओ आप, तो या तो वो सलाह देंगे और या तो वो हमारे कार्यक्रम का अनुमोदन करेंगे। तो एक दो भाई जैसे थे, तो उनको दोनों को उनके पिता ने एक एक फैक्ट्री दे दी। अब एक व्यक्ति था, उसने तो 4-5 साल में ही उसको धराशायी कर दिया, और दूसरा जो व्यक्ति था वो उसको बहुत आगे लेकर के गया। और ये सच्ची कहानी है, ऐसे कहानी के लिए कहानी नहीं है। तो फिर उनसे पूछा, भाई दोनों को बराबर बराबर संपत्ति दी थी, तो ये क्या हुआ कि एक इतना आगे लेके गया, एक ने पूरा ही चौपट कर दिया 4-5 वर्ष में ही। तो वो जिन्होंने पूछा, पत्रकार आदि ने, उनसे पता लगा कि जो पहले वाला था जिसने चौपट कर दिया, वो अपनी फैक्ट्री में आते ही और 2 लोग उसको रिसीव करने के लिए फिर उसको अपने ऑफिस में चला जाता, और फिर वो सब लोग लाइन में आते, फिर सबको आदेश देता कि चलो अपना अपना काम ऐसे करो, और मैंने सीसी कैमरे लगा रखे हैं सब यहाँ, कोई भी फोकट का खाने के लिए नहीं है। 1 मिनट भी अगर कोई मेरे को दिखा न काम करते हुए तो उसी की सैलरी कट जाएगी। मतलब एक इस तरह से खुद बैठा हुआ है और खुद कुछ नहीं करता है, और दूसरों को बहुत ज़्यादा करने के लिए कह रहा है कि तुम पूरा पुरुषार्थ करो। और उन्हीं का ही जो दूसरा भाई था, वो जैसे ही आता, गाड़ी से उतरता, लोग खड़े रहते थे, तो कहते चलो भाई आज का काम शुरू करें, आज की अपनी पूजा शुरू करें, बस इतना ही कहता था। और फिर वो अपने अपने काम में लग जाते, और फिर वो बीच में कभी 1-2 बार राउंड लेके आ जाता उनके बीच में, हाँ भाई सब ठीक तो चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको सुन के क्या लग रहा है? आप में से यदि कोई काम करने वाला होता तो कौन से वाले के पास करते? सबका उत्तर वही होगा, दूसरे वाले के पास। बस इतना ही अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता। काम तो समूह का काम समूह से होता है, अकेले का काम अकेले से होता है, और बड़ा काम कभी भी अकेले से नहीं होता है। इसलिए वेद का भी अंतिम सूक्त क्या है? संगठन सूक्त, संगच्छध्वम। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले ही करने होते हैं, उसमें दूसरा बाधक बन जाता है। जैसे किसी को अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आत्मिक उन्नति करनी है, बौद्धिक उन्नति करनी है, भावनात्मक करनी है, जिसको हम अंदर की उपलब्धि कहेंगे, वो अकेले ही करनी होती है। भीड़ में भी हैं तो भी भीड़ में भी अकेले रहो, ये भी बताया था ना कल। भीड़ में रह के अकेला रहना, मानो आपके सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके पास एकांत में रहने का चांस है नहीं, तो फिर कैसे रहें? भीड़ में भी रहते हुए अकेले। जब कोई काम नहीं है तो आप अपने बैठे बैठे अपनी उन्नति करते रहो अंदर से। और अकेले में भी रह करके भीड़ की भावना करना, अकेले में भी रह के समूह में रहना, और समूह में रह करके अकेले रहना,
अब महाराज जी ने तो बोल दिया, लेकिन इसको समझने के लिए और जीने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लग जाएगा। अगर थोड़ा भी उसका साक्षात्कार करने की कोशिश की तो हमने, समूह में रहते हुए आदमी अकेला कैसे रह सकता है? बिखर जाता है समूह में तो। उन सब के बीच में एक क्या कहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बात बोलेंगे, उन 5 से प्रभावित होंगे। बहुत कठिन है ये, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति भूल ही जाता है कि मैं कोई साधक था या साधना कर रहा था, या मैं कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, या मैंने कोई लक्ष्य बड़ा बनाया था, मैं घर से आया था, सब भूल जाता है। और अकेले में रहते हुए समूह में रहना ये भी भूल जाता है। अकेले में जाते ही व्यक्ति क्या सोचता है, अब रिलैक्स है, सबसे पीछा छूटा। और उस समय जब हम समूह में होते हैं तो कैसे होते हैं? अलर्ट होते हैं। अभी आप समूह में बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति बेढंगेपन से बैठेगा नहीं। कैसे बैठेगा? शालीनता से बैठेगा। कोई उल्टी सीधी बात बोलेगा नहीं, क्योंकि समूह में बैठा है। बाह्य दृष्टि से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो अशोभनीय है समूह में रहते हुए। तो फिर कक्ष में जाते ही व्यक्ति पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? लेट जाएगा, फिर एक पैर पे दूसरा पैर, फिर या उल्टा लेट जाएगा। तो ये सारे ही रॉन्ग तरीके हैं ना। तो अकेले में जाते ही व्यक्ति कुछ ना कुछ तो गलत करेगा। उसको लगता है कि अब कोई नहीं देख रहा है। जब व्यक्ति को पता हो इस कमरे में सीसी कैमरा लगा हुआ है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, और पता हो कि यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है, तो जैसे उसके संस्कार हैं अंदर के अच्छे बुरे। तो एकांत में रहते हुए भी समूह की भावना करने का मतलब क्या है? एकांत में भी व्यक्ति प्रमाद ना करे। जैसे समूह में प्रमाद नहीं करता है ना, भाई सब देख रहे हैं तो मैं प्रमाद ना करूं, वाणी का नहीं करता है, व्यवहार का भी नहीं करता है, ऐसे अकेले में भी प्रमाद ना करें। जो अपने डुमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, वो तो उनके जीवन का लगभग आधे से भी ज्यादा भाग तो अकेले में ही बीता है। लेकिन तो भी जो उनको दूर से देखते थे, कहीं खिड़की जाली से देखते थे, या बाद में उनकी डायरी जिन्होंने देखी, तो अपनी दिनचर्या, यहाँ आपकी दिनचर्या तो आपके बड़े आचार्य बनाते हैं। सुबह आप 4 बजे उठेंगे, फिर दिनचर्या करेंगे, फिर व्यायाम करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे। उनकी तो दिनचर्या बनाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उन्होंने स्वयं उनकी पुरानी डायरियां जब देखी तो वो सुबह 3:45 पे उठने से लेके और पूरा शाम को 7-8 बजे तक की दिनचर्या मिनट टू मिनट बना रखी उन्होंने खुद। उसमें बस सुबह वो दोपहर में कुछ खिचड़ी आदि खा के 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटा उनकी डायरियों में विश्राम का। उसके अतिरिक्त 1 मिनट का भी उनमें कोई विश्राम या ऐसा कुछ नहीं। इतनी देर मेरे को स्वाध्याय करना है, इसका स्वाध्याय करना है, तब मेरे को जाप करना है, इतनी देर ध्यान करना है, इतनी देर सफाई करनी है, इतनी देर में खिचड़ी बनानी है, इतनी देर में अतिथियों को दर्शन देना है, पूरी दिनचर्या। इतनी देर व्यायाम करना है, और विश्राम में वो ही रात को 9 बजे से लेके और 3:45 तक, 3:30 पौने 4 तक का वही टाइम। तो ये है समूह में रहते हुए एकांत, और एकांत में रहते हुए समूह की भावना। तो ये सब देख रहे हैं। तो मैं इसमें बताना क्या चाह रही थी, यदिदम में अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम, यदि मैंने ठीक बुलाया है आप लोगों को तो आप मेरा अनुमोदन करें। तो अनुमोदन करने से क्या होगा ये मैं बता रही थी। अनुमोदन करने से व्यक्ति एक तो श्री राम के सब मित्र बन जाएंगे, भाई हमने ही बनाया था इनको, कोई भी शत्रुता नहीं करेगा। दूसरा, उनको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? समूह की भावना रखनी चाहिए, सोशल होना चाहिए व्यक्ति को, ये बताना चाह रही थी। भले ही वो एकांत में भी रहे तो भी दूसरों की सलाह ले। अगर वो खुद उस चीज का अधिकारी है निर्णय लेने का, तो भी निर्णय लेने से पहले एक बार दूसरों से सलाह
जरूर लेनी चाहिए। और कई बार तो छोटे वाले बड़ी सलाह दे देते हैं, ये देखा, जिनको हम सोच रहे थे ना सामान्य रूप से बुला लेते हैं, भाई एक बार उनसे पूछ लेते हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारी सलाह नहीं ली। और उनकी सलाह ली तो पता लगा उन्होंने कोई बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया जो हमारे ध्यान में ही नहीं आ रहा था। कितना फायदा हो गया। तो हमेशा समूह में उनकी रहते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनका अनुमोदन लेना चाहिए।